हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद वीएस सर। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का फोर्थ लेक्चर स्टडी करेंगे और ये थोड़ा सा बेसिक है, इसको कवर कर लेते हैं आज के लिए हम। तो क्या है, ये आपका कैट वेक्टर है। पढ़ा था हमने, ये जो सिंबल होता है ये कैट वेक्टर के लिए होता है और कैट वेक्टर हमेशा क्या होता है, कॉलम वेक्टर। ये आपका बड़ा वेक्टर होता है और ये क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होती है कैट वेक्टर एंड बड़ा वेक्टर की। और ये देखिए, ये क्या है आपका कैट वेक्टर है क्योंकि ये कॉलम वेक्टर दिया हुआ है। कॉलम वेक्टर क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम एक होते हैं। तो ये आपका कैट वेक्टर है। अगर आप इसका बड़ा वेक्टर निकालते हो तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, डैगर। तो इसका आपने डैगर कर दिया। डैगर के अंदर दो चीज होती है, एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है और प्लस क्या होता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो कॉलम मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देगा और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या करेगा, इनका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेगा, ठीक है ना। और ये जो ए बी सी है आपके रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अगर रियल होंगे तो एज इट इज आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स होते हैं आपको पता है ना, a प्लस आयोटा बी का जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है वो क्या होता है, a माइनस आयोटा बी। मतलब जो आयटा के साथ है उसका साइन चेंज करना होता है आपको। अब अगर ये आपका कैट वेक्टर ये दिया हुआ है a e की पावर आयटा के एक्स, अगर ये दिया हुआ है तो इसका बड़ा वेक्टर निकालोगे तो इसका आपको डैगर करना पड़ेगा। अगर आपको डैगर करना पड़ेगा तो डैगर कहता है भाई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्लस ट्रांसपोज दो काम कर सकता हूं मैं। अगर दो काम करेगा तो ये कहता है भाई ट्रांसपोज की तो जरूरत ही नहीं है हमें क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म नहीं है। अगर ट्रांसपोज कब यूजफुल होता है, जब मैट्रिक्स फॉर्म हो, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसपोज की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसका क्या करना था, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ए का क्या हो गया, ए स्टार हो गया, ई की पावर आइटा के एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ लग, तो इस तरीके से आप कैट वेक्टर को बड़ा वेक्टर में या फिर आप बड़ा को कैट में भी चेंज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो काफी टाइम्स हमें ये मिलेगा कि आपको एक कैट वेक्टर गिवन है ए बी और सी, इसको आपको क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। क्या करना है, नॉर्मलाइज। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। बार बार आपके पास आएगा ये कंसेप्ट, आपको इसको नॉर्मलाइज करना होगा। नॉर्मलाइज करने की क्या कंडीशन होती है, हमें याद है साई इंटू में साई का स्केलर प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़ी थी कि साई इंटू साई, देखो ये साई आई इंटू साई जे डेल आई जे के बराबर था। अगर इसकी वैल्यू हम 1 लेते थे 0, अगर आई जे के बराबर होता है आई नॉट इक्वल टू जे होता है। यही पढ़ा था हमने कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट है साई आई की साई जे के साथ, इसको हम डेल आई जे लिखते हैं। ये 1 और 0 ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है। मतलब क्या है, जब ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे और एक जैसे होने पर इनकी स्केलर प्रोडक्ट 1 आ जाए तो कह दोगे ये नॉर्मलाइज है। और अगर ये दोनों डिफरेंट हो, आई जे के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर ये दोनों डिफरेंट हो और उनकी स्केलर प्रोडक्ट लेने पर 0 आ जाए तब ये क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। अब समझिए क्या कह रहा है, अगर आई जे के बराबर का मतलब ये दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। जो फंक्शन है अंदर वो एक आइगन क्वांटम स्टेट एक जैसी है, तब उनका स्केलर प्रोडक्ट अगर 1 आ जाता है तो नॉर्मलाइज है और अगर 0 आता है तो ऑर्थोगोनल है। और ये आई और जे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तब ऑर्थोगोनल में डिफरेंट होंगे और नॉर्मलाइजेशन में क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखिए नॉर्मलाइज्ड का कैसे करोगे। अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि ये नॉर्मलाइज नहीं है। नॉर्मलाइज कब होंगे, जब हम किसी को इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपका क्या हो जाएगा, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको मेन टास्क क्या है, यहाँ पर a निकालने का है, ठीक है। अगर a की वैल्यू 1 आ गई तो ये नॉर्मलाइज है, अदरवाइज ये नॉर्मलाइज नहीं होगा। फिर जो वैल्यू आएगी वो रख देंगे हम यहाँ पर। अब देखो क्या करोगे आप इसके अंदर, अगर हमें ये पता है इसका, अगर हम बड़ा वेक्टर निकालते हैं तो a का तो क्या हो जाएगा, a का स्टार, और ये क्या हो जाएगा, a स्टार b स्टार एंड c स्टार, यही मिलेगा। और फिर हमें क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी इसकी। अब देखो क्या होगा,
पहले तो बड़ा वेक्टर लिखो ए स्टार, ये लिख दिया आपने बड़ा वेक्टर। फिर कैट वेक्टर लिखोगे, सॉरी ये है ना कैट वेक्टर, ये लिखोगे तो ए इंटू में ए बी एंड सी, तो ए और ए का स्टार, तो ए के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ए इंटू ए का स्टार क्या होता है, ए के मोड का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए का स्टार की गुणा ए से करोगे तो ए के मोड का स्क्वायर प्लस बी के मोड का स्क्वायर प्लस सी के मोड का स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी गुणा इससे होगी, इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी। ठीक है, क्योंकि ए स्टार इंटू में ए क्या आ जाएगा, ए के मोड का स्क्वायर, बी स्टार इंटू बी क्या आ जाएगा, बी के मोड का स्क्वायर, सी स्टार इंटू सी क्या आ जाएगा, सी के मोड का स्क्वायर। अब आपको क्या पता था कि साई इंटू स्केलर प्रोडक्ट इसकी खुद के साथ कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, तो इसका मतलब ए का मोड का स्क्वायर इंटू में ए का मोड स्क्वायर प्लस बी का मोड स्क्वायर प्लस सी का मोड स्क्वायर कितना आएगा, 1, तो ए का मोड स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 बाय ए का मोड स्क्वायर प्लस बी का मोड स्क्वायर प्लस सी का मोड स्क्वायर, यही आएगा। तो यहां से अगर मैं ए निकालने के लिए जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 1 बाय अंडर द रूट ए का मोड स्क्वायर प्लस बी का मोड स्क्वायर प्लस सी का मोड स्क्वायर। इसको याद रखिए आप, मतलब यहां पर जो आपकी नॉर्मलाइज स्टेट है ना, तो ये आप लिख लीजिएगा साथ के साथ। अब ये जो आपकी नॉर्मलाइज स्टेट है वो साई किसके बराबर आ जाएगा, 1 बाय अंडर द रूट ए के मोड का स्क्वायर, बी के मोड का स्क्वायर प्लस सी के मोड का स्क्वायर इनटू में ए बी सी, ये हो जाएगा। मतलब क्या कह रहा है, ये देखो मोड का स्क्वायर है, कभी इसका स्क्वायर नहीं लिखना, ये जो है ना इसका मोड निकाल करके, इसका मॉडुलस निकाल करके उसका स्क्वायर रखना है। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम कर लेते हैं, ये समझ आ गया। ये रख लेते हैं बार के लिए ए बी सी। अब देखो अगर आपको क्या दे रखा हो, साई इक्वल टू दे रखा हो 2 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, डिटरमाइन इट्स नॉर्मलाइज्ड एक्सप्रेशन, इसका नॉर्मलाइज्ड एक्सप्रेशन ज्ञात करिए। तो आप इसको a से मल्टीप्लाई करोगे और जो a होगा वो कितना होगा, 1 बाय अंडर द रूट 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर एक्चुअल में मोड आएगा 2 के मोड का स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा के मोड का स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा के मोड का स्क्वायर, तो 1 बाय अंडर द रूट 2 के मोड का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का मोड तो 2 ही होता है, 1 प्लस आयोटा, तो आपको पता है a प्लस आयोटा b का जो मोड होता है वो कितना होता है, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहां से आप करोगे तो 1 प्लस आयोटा तो क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस 1 रूट 2, तो ये 2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 2, तो 4 और 4 8, तो इसको आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1 बाय रूट 8 इंटू में 1 2 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ये आपका इसका नॉर्मलाइज्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये याद रखिएगा, मोड का स्क्वायर करना है आपको। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑपरेटर स्टडी करेंगे, ये थोड़ा सा कुछ रहता था वो मैंने आपको बता दिया ताकि न्यूमेरिकल जब करें तो हम इजीली तरीके से कर पाए। ओके, थैंक यू। देखिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, जिसमें आपको एक कैट वेक्टर दे रखा है 1 बाय रूट 3 u1 प्लस 1 प्लस आयटा बाय रूट 3 u2 प्लस आयटा बाय रूट 2 u3। अब इसके अंदर देखिए ये कैट वेक्टर के अंदर कह रहा है आपको इसका बड़ा वेक्टर निकालना है, तो आप इसका बड़ा वेक्टर कैसे निकालोगे, इस तरीके से करोगे कि देखो हमें पता है बड़ा वेक्टर क्या होता है, डेगर करना होता है कैट का, डेगर के अंदर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्लस ट्रांसपोज, दो चीज होती है। ट्रांसपोज तो यहाँ पर फायदा नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो 1 बाय रूट 3 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और इसका डेगर करोगे तो u1 बड़ा बन जाएगा कैट का प्लस 1 प्लस आयटा बाय रूट 3
इसका क्या करोगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और ये बड़ा वेक्टर बन जाएगा, प्लस आयटा बाय √2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इनटू में ये क्या बन जाएगा बड़ा वेक्टर। अब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ये तो स्केलर है, स्केलर का तो स्केलर ही होता है, प्लस देखो आयटा की जगह माइनस आयटा, 1 माइनस आयटा बाय √3 इनटू में u2, प्लस आयटा का क्या हो जाएगा माइनस आयटा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ माइनस आयटा बाय √2 u3। तो इस तरीके से आपको क्या करना आना चाहिए, कैट दे रखा हो तो बड़ा निकालना आना चाहिए। याद रखिए जो इसके आगे लगे हुए होते हैं उनका तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा, कैट बड़ा में चला जाएगा और बड़ा किस में चला जाएगा, कैट में चला जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको करना होता है। देखिए आगे क्या है, अगर आपको कैट वेक्टर दे रखा हो -3 आयटा 2 प्लस आयटा एंड 4 और आपको कह रहा है कि आप सबसे पहले निकालिए इसका बड़ा वेक्टर। बड़ा वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, आपसे ये पूछ रहा है क्या करोगे इसके लिए। हमें एक चीज पता है इसके लिए कि हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो आपको कैट वेक्टर दे रखा है इसका डैगर ले लीजिए। डैगर लेने का मतलब है पहले तो इनका क्या ले लो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट -3 आयटा का तो 3 आयटा, इसका 2 माइनस आयटा और इसका 4, और फिर इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, रो में। कॉलम वेक्टर रो में चेंज हो गया और इन एलिमेंट का क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया। कोई डाउट, इस तरीके से आपको करना था। और सेकंड आपसे कह दे कि आपको क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट निकालनी है साई के साथ, तो क्या करोगे, इसका आप इसके साथ कर दोगे। तो बताइए क्या होगा, पहले तो आप क्या लिखोगे, बड़ा वेक्टर लिखोगे 3 आयटा 2 माइनस आयटा एंड 4, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप -3 आयटा 2 प्लस आयटा एंड 4, यही चीज आएगी। तो यहां से बताओ क्या चीज करना पड़ेगा, ये मैं रब कर देता हूं। अब यहाँ पे बताओ क्या होगा, 3 आयटा की -9 आयटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, इसकी करोगे 2 माइनस आयटा एंड 2 प्लस आयटा, और 4 की 4 के साथ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखो 9 ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस 16, तो 9 प्लस 16 माइनस का आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा +1, तो 9 प्लस 17 प्लस 16, तो ये क्या हो गया आपका 25 और 32, तो ये हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 42। तो आपको स्केलर प्रोडक्ट आपने निकाल ली। क्या स्केलर प्रोडक्ट 1 के बराबर आई, या देखो आगे क्या है, अगर स्केलर प्रोडक्ट 1 के बराबर आता है तो ये क्या होता है आपका नॉर्मलाइज्ड होती स्टेट आपकी। अगर ये क्या है नॉर्मलाइज्ड स्टेट नहीं है आपकी, ऐसे आपको कह दे फाइंड इट्स नॉर्मलाइज्ड स्टेट, तो आपको पता है इसकी स्केलर प्रोडक्ट 1 के इक्वल नहीं आई थी, 1 के इक्वल नहीं आई थी, ये नॉर्मलाइज्ड स्टेट नहीं है, तो इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा नॉर्मलाइज। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे a से। अब आपको a निकालना है, a क्या होगा 1/√- -3 आयोटा के मोड का स्क्वायर प्लस 2 प्लस आयोटा के मोड का स्क्वायर प्लस का 4 के मोड का स्क्वायर। अब देखिए, अब हमें ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, कौन से वाला, a प्लस आयोटा b का मोड क्या होता है √a² प्लस b², मतलब ये अगर जड़ होता है तो ये जड़ का क्या आ जाता है मोड आ जाता है। ठीक है, अब देखो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, 1/√- -3 आयोटा, -3 आयोटा का अगर मैं मोड निकालता हूं तो देखो क्या आएगा, √, रियल पार्ट तो 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, तो 9 का रूट कितना आ जाएगा 3, तो ये 3 का यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 प्लस आयोटा का जो मोड है ये कितना आ जाएगा, 2 का तो स्क्वायर 4 और आयोटा के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, तो √5 का स्क्वायर करोगे 5 और 4 तो क्या है 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ जाएगा √30, तो 1 के साथ आएगा, सॉरी 1/√30। कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद देखिए, मतलब इसकी आपने नॉर्मलाइज्ड स्टेट क्या आ जाएगी 1/√30 -3 आयटा 2 प्लस आयटा एंड 4, ये आपने निकाल दिया। तो इस तरीके से आपको नॉर्मलाइज्ड स्टेट निकालना आना चाहिए।
जो ये होता है ना, ये जो नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट कहते हैं इसको, ए को क्या कहते हैं हम, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट, कि आप इसको नॉर्मलाइज करने के लिए कांस्टेंट का यूज किया, उस कांस्टेंट को हम नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट बोलेंगे। अब ये चीज आपकी कवर हुई यहां लग। अब आप जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इस जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए इसका मोड लेना होता है इस तरीके से। कहीं आप डायरेक्ट स्क्वायर करके पुट कर दो तो वहां पे हम गलती कर जाएंगे, आपसे क्वेश्चन होगा ही नहीं उस टाइम, फिर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आएगी, फिर रूट लेने में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हमें इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेटर से रिलेटेड पढ़ेंगे, हम इनके क्वेश्चन करेंगे। पहले हम क्वांटम मैकेनिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं और मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट कराऊंगा इसी तरीके से, और इसी तरीके से शॉर्ट वे में पढ़ते चलेंगे हम। और फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हर न्यूमेरिकल को करने में मजे आएंगे जब हमें सब कुछ चीज पता होगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।